हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से हमने कुछ सवाल किए थे। लगभग क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया था। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोला है, शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का 1,35,000 का लाभ 3/2/3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2/1/3 के प्रमाण में बांट दिया गया। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, पेढ़ी का लाभ दे दिया है 1,35,000। 3 साझेदार दिए है, शीला, सुरभि, संकेत। इनका जो सही प्रमाण में बंटवारा था वो 3/2/3 था, ये सही प्रमाण। और वापस शीला, सुरभि, संकेत हमने गलत प्रमाण में बांटा है, उसका अनुपात दिया है 2/1, ये गलत प्रमाण। इसके लिए हम एक कोष्ठक बनाएंगे। एक साइड विवरण, जो 3 साझेदार हैं उनका नाम, शीला, सुरभि, सबसे पहले जो सही प्रमाण है उसको प्लस में लिखेंगे और जो गलत प्रमाण है उसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सही प्रमाण में बंटवारा। तो सही प्रमाण 1,35,000 को शीला, सुरभि और संकेत में सही प्रमाण 3/2/3 में बांटेंगे। तो शीला में रकम आएगा 50,625, यहाँ पे बांट देता हूँ 50,625। सुरभि में आएगा 33,750 और संकेत में रकम आएगा 50,625 वापस। ये सही प्रमाण में है और सही प्रमाण की रकम जो होगी वो हमेशा प्लस में होगी। तो यहाँ पे मैं आगे प्लस में का निशान दे देता हूँ, जिससे आगे आपको तकलीफ ना हो। फिर हमने क्या कर दिया है, इसको भूल से गलत प्रमाण में बांट दिया है। तो गलत प्रमाण में बंटवारा, तो वापस 1,35,000 को गलत प्रमाण मतलब 2/1/3 में बांटेंगे। तो शीला में रकम आएगा 1,35 गुना 2 बटे में टोटल आएगा 6। तो शीला में रकम आएगा 45,000। सुरभि में आएगा 22,500 और संकेत में आएगा 67,500। ये गलत प्रमाण है, तो इसकी जो अमाउंट होगी वो माइनस में रहेगी। अब हम करेंगे भूल सुधार। भूल सुधार में दोनों का अंतर निकालेंगे। इस 50,625 में से 45,000 घटाएंगे तो 5,625, ये रकम प्लस में आएगा तो मैं प्लस में लिख देता हूँ। 33,750 में से 22,500 माइनस करेंगे तो 11,250, ये भी प्लस में आएगा तो प्लस लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या देखो माइनस में है 67,500 और छोटी संख्या प्लस में है 50,625। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो रकम आएगा 16,875। और निशान किसका आएगा, जो बड़ी संख्या का निशान है वो बड़ी संख्या निशान है माइनस में, तो माइनस। अब याद रखना, जो प्लस में आता है उसकी हम पूंजी खाते जमा करते हैं, यानी जमा होगा, और जो माइनस में आता है वो क्या होगा, उधार होगा। तो इसको पूंजी खाते असर देना है, तो इसका नाम क्या होगा, पूंजी खाते असर। जो माइनस में आया है उसको उधार कर देंगे। तो माइनस में कौन आया है, संकेत की जो रकम आई है वो किस में आई है, माइनस में आई है। तो इसका नाम क्या होगा, संकेत के पूंजी खाते उधार और
और जो प्लस में आया है उनके पूंजी खाते जमा कर दें। तो शीला और सुरभि प्लस में आया है, तो शीला के पूंजी खाते का और सुरभि के पूंजी खाते का रकम लिख देंगे। संकेत में उधार कितना है, तो 16,875, उधार तरफ 16,875। शीला में जमा कितना है, 5,625, 5,625, और सुरभि में है 11,250, 11,250, 11,250 प्लस 5,625, इन दोनों का टोटल मारेंगे तो उधार के बराबर हो जाएगा 16,875। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राम, रहीम और ईशु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। तो भूल सुधार की प्रविष्टि लिखना है। यहाँ पे 3 साझेदार है, राम, रहीम और ईशु। उनकी पूंजी दे दी गई है 60, 40 और 50,000। पूंजी पर ब्याज हमें गिनना है 60%, लेकिन वो भूल से गिनना रह गया है, तो भूल सुधार की हमें एंट्री करनी है। तो वापस इसके लिए भी कोष्टक बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का है आंसर। इसमें भी वापस ऐसे ही कोष्टक बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बनाए थे। एक साइड आएगा विवरण, फिर जो नाम दिया है वो इसमें एक खाना बंद बढ़ जाएंगे। राम, रहीम, ईशु, यहाँ पे फुल का एक कोष्टक बनाना है। यहाँ पे तीनों साझेदारों का पूंजी दे के रखा था। राम में है 60,000, रहीम में है 40,000 और ईशु में है 50,000। इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, करना हो तो भी कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए काम नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना है, पूंजी पर ब्याज गिनना है। कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से ब्याज गिनना है। तो 6% पूंजी पर ब्याज, 6% की दर से पूंजी पर ब्याज गिनेंगे तो 60,000 का 6% आएगा 3,600, और ये प्लस में रहेगा, पूंजी पर ब्याज प्लस में रहेगा, तो प्लस समझ लो, आगे में प्लस का निशान डाल देता हूँ। 40,000 का 6%, 4,2400, 50,000 का 6% तो 530, 3,000। टोटल आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 24, 6 और 3, 9,000। अब हम मालूम पड़ा है वर्ष के अंत में कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है, तो जो ब्याज गिनना रह गया है उसमें हम क्या करेंगे, कम ही करेंगे। पूंजी पर ब्याज सहित ब्याज सहित कमी कितनी हो रही है, तो जो 9,000 हमने कम गिना है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इस 9,000 को तीनों साझेदारों में उनके लाभ हानि के पुराना अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ पे लाभ हानि का पुराना अनुपात नहीं दिया है तो क्या लेंगे, समान, तो समान अनुपात में बांटेंगे 9,000 को, तो 3,000 आएगा। 3,000 राम में, 3,000 रहीम में और 3,000 ईशु में। टोटल आपका 9,000 हो जाएगा, और ये रकम किस में होगा, माइनस में होगा। अब डिफरेंस याद करेंगे, अंतर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे वैसे 3,600 में से 3,000 जाएगा तो आंसर आएगा प्लस में 600, और यहाँ पे माइनस में आएगा 600, क्योंकि 3,000 माइनस में है और बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 2,400 प्लस में, तो माइनस में 600। यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश आ ही रहा है। तो मैंने बोला था जो प्लस में आए उसको जमा करते हैं और जो माइनस में आए उसको उधार करते हैं।
विशु ना प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखेंगे। पूंजी खाते असर देना है हमें, तो जो माइनस में है उसको उधार कर देंगे। तो रहीम की जो पूंजी है वो माइनस में है, तो नाम क्या होगा, रहीम के पूंजी खाते उधार और राम के पूंजी खाते जमा। रकम आया है 600 उधार साइड, 600 जमा साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लता, गीता और प्रवीणा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। लाभ का वितरण के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज क्रमशः 2700, 1200 और 1500 गिनना रह गया है, तो भूल सुधार की प्रविष्टि लिखिए। तो यहाँ पे आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, तो वो पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया था। ओके, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो आहरण पर ब्याज होता है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लस किया था पूंजी पर ब्याज, तो इसको करते हैं। इसके लिए वापस कोष्टक बनाएंगे जैसे हम बनाते थे वैसे। वितरण 3 साझेदार है, लता, गीता और प्रवीणा। यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं कुल का। आहरण पर ब्याज क्या होता है, माइनस में होता है, यहाँ पे लिखेंगे आहरण पर ब्याज। लता का रकम दिया था 2700, ये रकम माइनस में हो जाती है, आहरण पर ब्याज माइनस में, तो इसके लिए सभी रकम माइनस में होगी। गीता का रकम दिया था 1200, प्रवीणा की रकम थी 1500। टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, 12 और 15, 27, 27, 5400। अब आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है, तो आहरण पर ब्याज जितना हम कमी कर देंगे उसको हम प्लस में लिखेंगे। जैसे पूंजी पर ब्याज जितना कमी किए थे, जैसे ही आहरण पर ब्याज जितना कम, आहरण पर ब्याज जितना कम, ये रकम किस में होगी, प्लस में। अब इस 5400 जो माइनस में टोटल आया उसको प्लस कर देंगे और 5400 को तीनों में समान अनुपात में बांट देंगे। तो 5400 को तीनों में बांटेंगे तो रकम आएगा 1800, 1800, 1800। अब अंदर की रकम निकालेंगे, ये माइनस में है प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 1800 माइनस करना है 2700 में से, तो 900 आएगा। चलो, ये माइनस में 1200 प्लस में 1800, तो प्लस में आंसर आएगा 600। यहाँ पे माइनस में 15 और प्लस में 18, तो इसमें भी आंसर प्लस में आएगा कितना, 300। यहाँ पे तो डैश हो जाएगा। मैंने बोला था जो माइनस में आता है वो उधार होता है और जो प्लस में आता है वो जमा होता है। तो ये माइनस में है तो ये उधार हो जाएंगे और ये दोनों प्लस में आए तो जमा देंगे। तो पूंजी खाते असर देना है, असर आहरण खाते या पूंजी खाते, तो इसका रोज नामचा हो जाएगा। जो माइनस में है उनको उधार, तो लता है उनके पूंजी खाते उधार, जो जमा है मतलब जो प्लस में उनको जमा कर देंगे। तो गीता और गीता के पूंजी खाते का और प्रवीणा के पूंजी खाते का रकम 900 माइनस में तो 900 और यहाँ पे प्लस में 600 300। तो जितना जमा है उतना उधार हो गया 900 और इधर भी 900। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।